अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने मुल्क की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को पेश किया ज़बरदस्त खिराज। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने भी आंजहानी की खिदमात को याद किया। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने की वजाहत की जाए। चीफ मिनिस्टर KCR से कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शबीर ने किया मुतालबा। TRS MLC कविता की जानिब से तेलंगाना में शिंदे मॉडल के सनसनीखेज इंकशाफ के बाद सियासी हलचल। डी अरविंद के मकान पर हमले के वाक़े के बाद अमित शाह, बंडी संजय और दीगर BJP कायदीन में बेचैनी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नए हॉस्टल का रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 39 करोड़ 50 लाख रुपए के सरफे से 1 साल में हॉस्टल की तामीर का मंसूबा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में अवामी जलसे से किया खिताब। किसानों के मसाइल, महंगाई और दीगर उमूर को लेकर मोदी हुकूमत पर की तनकीदें। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इतवार 20 नवंबर को कतर में शुरू होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 8 स्टेडियम्स में शराब की फरोख्त पर पाबंदी का बेहतरीन फैसला। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने मुल्क की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके 105वें यौम पैदाइश पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने गांधी भवन हैदराबाद पहुँचकर इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर किए और हिंदुस्तान की सलामती और सालमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को अपनी जानिब से भरपूर अंदाज में खिराज पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को सियासी तौर पर बाअसर नेहरू ख़ानदान में हुई थी। वो मुल्क की पहली और वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शबीर ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में तख़फ़ीफ़ करने की सख्त मज़म्मत की और इसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया और मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने की वजाहत करने का तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा किया है। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को तालीम और मुलाजिमत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात को जूँ का तू बरकरार रखने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन हुकूमत के इस इक़दाम से मुसलमानों में बेचैनी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस के नौजवान लीडर फिरोज़ खान ने भी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में मोहम्मद अली शबीर और दीगर शख्सियात की कोशिशों से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात 4% हासिल हुए और अब दुरुस्त नुमाइंदगी न हुई तो मुस्लिम अफराद इससे भी महरूम हो जाने का अंदेशा है। 12% रिजर्वेशन देते बोले मुसलमानों को और बोले कि हर एक पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज करा, गुलगुला और हलवे की तरह यूज करा। मैं बहुत सीरियस हूं, मैं सोशल जस्टिस करूंगा। SC ST BC आपको भी मैं भी उसी तरीके से देखूंगा और आपकी जो जिंदगी पसमंदा है उसको मैं डेवलप करूंगा। आज जो पार्टी उनके साथ है MIM पार्टी, हर एक छोटे सर के इशू में ऑल इंडिया में आप नेशनल टेलीविजन पे दिखते, मगर जो मेन मसला है रिजर्वेशन का आज तक आप मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। वक्फ बोर्ड का जुडिशरी पावर है, आज तक आप मुख्यमंत्री को नहीं पूछे। डबल बेडरूम का मामला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। नौकरियों का मसला है, मुख्यमंत्री से नहीं पूछे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन दिला के मेरे मुसलमान भाई बहन को डेवलप करता हूं बोला, आप वो नहीं पूछते। खवातीन को स्किल डेवलपमेंट कराता हूं बोले, पूछते नहीं आप। ऐसे कई मसले हैं, मगर सबसे अहम मसला है रिजर्वेशन का। और अगर से आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो मैं आपको फ्यूचर बता दे रहा हूं और वो तकलीफ से बता रहा हूं और मैं नहीं चाहता ये होना। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि जो भी है 4% हमारा बचे। और टेक्निकल बात बोलता हूं मैं आपको,
रिजर्वेशन अगर से 50% से ऊपर हो गया। टीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बीजेपी की जानिब से तेलंगाना में महाराष्ट्र के शिंदे मॉडल की तजवीज़ उसूल होने का सनसनीखेज इंकशाफ किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ बगावत करने, उन्हें यानी कविता को चीफ मिनिस्टर बनाने का बीजेपी के दोस्तों और मुख्तलिफ इदारों से पेशकश का उन्होंने ख़ास तौर पर तस्करा किया था। कविता ने दावा किया कि इन ऑफ़र को उन्होंने ठुकराते हुए ऑपरेशन कमल को उन्होंने नाकाम बना दिया, जिसको लेकर बीजेपी में अब बेचैनी की लहर साफ देखी जा रही है। बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के रुकन पार्लिमान डी अरविंद की क़यामगाह पर हमले की मजम्मत की और कहा कि बीजेपी की मकबूलियत से दरअसल टीआरएस खौफजदा है और वो तशद्दुद पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के अरकान ख़ानदान को बीजेपी में शामिल करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, इनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी BL संतोष ने टेलीफोन करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लिमान डी अरविंद से बातचीत की। उनके क़यामगाह पर टीआरएस कारकुनों के मुबैना हमले के बारे में बातचीत की। डी अरविंद ने बताया कि उन पर अभी तक कई मरतबा हमले की कोशिश की गई है, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। डी अरविंद की क़यामगाह पहुँचकर उन्होंने तफसीलात हासिल की। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस वाक़े की पूरी सख्ती के साथ मजम्मत की। ఎవరైతే దాడులు చేశారో తూతు మంత్రంగా ఏదో అరెస్ట్ చేసి ఎనగాదు, వెంటనే వాళ్ళ మీద చట్టపరంగా అన్ని రకాల చర్యల కోసం బాధ్యత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద ఉంది. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. అరే కుటుంబం పెద్దగా మనకి రాకుండా అయిపోయాడు, పిల్లలు కంట్రోల్ లేరు, ముఖ్యమంత్రి కంట్రోల్ పిల్లలు లేరు, పాపం కాదు తప్పింది అయిపోయారు. పాలన గురించి ఎవరు పడుచుకుంటారు? నేను తండ్రిగా ఎవరు పడుచుకుంటారు? నేను కుటుంబం పెద్ద కూడా పడుచుకుంటారు. అంతఃపుర కలహాలు స్టార్ట్ అయిన కుటుంబం లోపల कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर अंजानी एम चेन्नारेड्डी के फर्जंद एम शशिधर रेड्डी ने दिल्ली पहुंचकर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस बात का इम्कान है कि वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस मुलाकात में तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा भी मौजूद थी। CPI के रियासती सेक्रेटरी के सांबा शिवराव ने अवामी मुंतखब हुकूमत के तरक्याती कामों में मुदाखलत करने वाले गवर्नर निज़ाम को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। गवर्नर निज़ाम के ख़िलाफ़ 7 दिसंबर को चलो राजभवन रैली मुनज़्ज़म करते हुए राजभवन का घेराव करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और उधर दूसरी जानिब गवर्नर तेलंगाना तमिली साई सुंदरराजन ने रियासती वज़ीर T हरीश राव को राजभवन तलब कर लिया है। टीचिंग हॉस्पिटल्स के प्रोफेसर के रिटायरमेंट की हद उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने के बिल पर गवर्नर को एतराज़ है। इस पर तबादला ख्याल के लिए उन्होंने वज़ीर सेहत हरीश राव को राजभवन तलब किया है, ताकि इस पूरे मामले पर उनसे बातचीत की जा सके। सदर तेलंगाना अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक ने सेक्रेटरी टिमरीज़ B शफीउल्लाह से मुलाकात की और अखिलियती अकामती इदारों स्कूलों के यूनिफॉर्म्स कॉरपोरेशन के तहत कायम करदा माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर्स को सिलवाई के ऑर्डर्स देने की दरख्वास्त की गई, जिस पर हमदर्दाना गौर करने का टिमरीज़ के सेक्रेटरी B शफीउल्लाह ने इस मौके पर यकीन दिलाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नए हॉस्टल का रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर तालसानी श्रीनिवास यादव, TRS कायदीन और दीगर हुक्काम मौजूद थे। 600 स्टूडेंट्स की रिहाइश की तमाम तर सहूलतों के साथ 39 करोड़ 50 लाख रुपए के सरफे से यह हॉस्टल तैयार करने का मंसूबा तैयार किया गया है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया के लिए भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल में इस हॉस्टल को तामीर करने का मंसूबा है। ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేసిన యూనివర్సిటీ ఏదంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. అలాంటి యూనివర్సిటీలో ఈరోజు మేము రావడం, ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేయడం, ఒక మంచి హాస్టల్కి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో యూనివర్సిటీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు పెద్దపీట వేయాలనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి ఆదేశంతో ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. ఇదే కాదు, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులకు హాస్టల్ వసతి కల్పించడానికి పెద్దపీట వేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం. దాంట్లో భాగంగానే ఈ మధ్యనే మనం నిజాం కాలేజ్లో ఒక 5 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అమ్మాయిల కోసం ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం, ఇంకొక 18 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అబ్బాయిల కోసం ఒక హాస్టల్ బిల్డింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అదే ఉస్మానియాలో ఈరోజు 39 కోట్ల 50 లక్షలతోని ఈరోజు ఒక మంచి హాస్టల్ బిల్డింగ్కి ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. చాలా తొందరలో 12 మంత్స్ టార్గెట్ పెట్టుకున్న వీలైనంత తొందరలో దాన్ని పూర్తి చేయాలని గౌరవ చైర్మన్ గారికి
इंसाइट इंटरनेशनल स्कूल मेहदीपट्टनम ब्रांच हैदराबाद की जानिब से एंटरप्रेन्योर्स डे मनाया गया। बच्चों की सलाहियतों के इर्तिक़ा और उनकी तरबियत के सिलसिले में मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस मौके पर बच्चों को तिजारत और इससे जुड़े उमूर की अमली तरबियत फराहम की गई और बच्चों ने इसका मुजाहरा भी करके दिखाया। स्कूल के ज़िम्मेदारान और बच्चों ने सियासत टीवी से बातचीत के दौरान इस हवाले से तमाम तर तफसीलात बताई। आइए देखते हैं चंद झलकियाँ। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Asma Durdana, Vice Principal of Insight International School, Mehdipatnam branch. Today our school has organized Entrepreneurs Day for the students of grade 3 to 9. The occasion was graced by the our Chief Guest Dr. Muhammad Mustafa Khan and Mr. Malyam Jalili, who appreciated the efforts of management in providing a very fun and friendly platform towards developing the entrepreneur skills of students actually. An assortment of stalls including eatables, games, toys, stationery items, apparels, handicrafts and jewelry etc. were put up at the venue. There is a great hustle and bustle as the young entrepreneurs excitedly sold their goods to customers. Visitors relished appetizing snacks, enjoyed games and shopped eagerly. Participants competed fiercely, exhibiting their marketing skills and presentation skills for the best. अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ क्लासेस के बच्चे मुख्तलिफ़ क़िस्म के तिजारती उन्वानात से खाने पीने की चीज़ों से लेकर पहनने ओढ़ने की चीज़ों तक और मुख्तलिफ़ अशियाजात को अपनी तमाम सलाहियतों के साथ बहुत अच्छी तरीक़े से उजागर करके नुमायाँ तौर पर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ इस एंटरप्रेन्योर्स डे को देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल इंतज़ामिया से और दीगर मिल्लत के इंतज़ामिया और दानिश्वर हज़रात से कि इस तरीक़े के उन्वानात के ज़रिए से अपने बच्चों को और सारी मिल्लत को उजागर करें और बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी में अपने ख़िदमात को नुमायाँ तौर पर पेश करने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करें। ये मेरा कश्मीरी स्टॉल है। यहाँ पे मेरे लिए कश्मीरी पर्सेस। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hania and I am from grade 9. Today I am selling paintings, frames and bookmarks. These are all handmade. All are done by me and my mother. So these are frames and these are bookmarks which I am selling. And these are chocolates. To learn new things, we got a great opportunity to learn entrepreneur skill, profit and loss, and how to earn. Today we have put in a stalls for junior classes to show that how to sell things, to practice for the future, and we have a chapter related business. So teachers are comforting us and showing how to do the business. मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से हैदराबाद में मुनक़िदा सेमिनार में तुर्की से जुड़ी शख्सियात ने खिताब किया। शहर की तरक्की, तिजारत के अलावा दीगर उमूर के हवाले से मीडिया को भी तफसीलात बताई गई। Yes, today we are very much excited. We are hosting a business delegation from Turkey. Foreign Economic Relations Board of Turkey organized a business trip to India, including New Delhi, Hyderabad and Mumbai. Now we are here with the members of the Turkey-India Business Council. We had very fruitful meetings with Telangana Federation of Chamber of Commerce and Industry. Then we came together with the Muslim Chamber of Commerce and Industry here in the premises of Consulate. So we had very fruitful and promising contacts here. So I would like to thank you, Mr. Chairman, for welcoming our invitation. So we are brothers and we are here to further increase our relations in the field of trade and investment. मैं आज तुर्की कॉन्सुलेट जनरल से बात कर रहा हूँ। आज हमारा प्रोग्राम हुआ MCCI के बिहाफ में यहाँ पर मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, और यहाँ हम लोग जो है ना टर्की कॉन्सुलेट के साथ और टर्की डेलीगेशन जो आया हुआ है उनके साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए यहाँ पर on to see that how minorities and underprivileged communities get a business opportunity with the Turkey businessmen. तो आज जो टर्की बिजनेसमैन आए हुए हैं यहाँ पर अराउंड 10 डेलीगेट्स आए हुए हैं, इनके साथ हमारी मीटिंग रही एंड हमारे MCCI ने भी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मोर देन 20 बिजनेस डेलीगेट्स। तो हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये आज का जो मीटिंग हुई यहाँ पर टर्की कॉन्सुलेट में, जिसमें कॉन्सुलेट जनरल भी मौजूद थे एज ए चीफ गेस्ट, और हमारे यहाँ से
नाज़िमुद्दीन फ़ारूकी जो MCCI के चेयरमैन है और सलमान साहब जो MCCI के प्रेसिडेंट है, ये सब मौजूद थे। एंड आई एम श्योर दैट दिस प्रोग्राम विल बी। TRS के 4 अरकान असम्बली की मुबैना खरीदी के मामले में तहकीक़ात के लिए तश्कील दी गई SIT ने BJP के कौमी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी PL संतोष को नोटिस जारी कर दी है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 21 नवंबर को सुबह 10:30 बजे SIT दफ्तर से रुजू होकर हाजिर हो जाए, वरना बसूरत दिगर उन्हें गिरफ्तार करने का भी इंतबाह दिया गया है। सिक्योरिटी प्रवीण मामले में तहकीक़ात का सामना करने वाले TRS के रुकन कानून साज कौंसिल एल रमना ED अहदेदारों के सामने बेहोश हो गए। ED अहदेदारों ने उन्हें फौरी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया। उनकी सेहतियाबी के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदार दोबारा नोटिस जारी करने और पूछताछ का सिलसिला जारी रखने पर भी गौर कर रहे हैं। और बाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अवामी जलसे से महाराष्ट्र में खिताब किया। किसानों के मसाइल, खुदकुशी के वाक़यात, महंगाई और दीगर अमूर को लेकर उन्होंने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। आइए देखते हैं राहुल गांधी का ये बयान का मुख्तसर सा हिस्सा। नहीं आती बात, किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? 50,000 रुपए का कर्ज होता है, लाख रुपए का कर्ज होता है और लाइन लग जाती है। हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। 50,000 रुपए का कर्ज होता है, 1 लाख रुपए का कर्ज होता है। कितने किसानों ने मुझसे पूछा, राहुल जी हमें एक बात समझा दीजिए, हमने क्या गलती की? 1 लाख रुपए का हमारा कर्ज माफ नहीं होता, मगर हिंदुस्तान के अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। क्यों? क्यों? वो पूछते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और ये ऐसे ही नहीं फैला है, पहले भी विदर्भ में किसानों को मुश्किल हुई थी। उस समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने विदर्भ के किसानों की आवाज सुनी और एकदम विदर्भ को पैकेज दिया। डर कैसे मिटता है? डर सुनने से मिटता है, डर गले मिलने से मिटता है। मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं स्टेज से, अगर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिल खोलकर प्यार से महाराष्ट्र के किसान की आवाज सुन ले, यहां पे कोई आत्महत्या नहीं करेगा। फ़लस्तीन की सबसे मुनज़्ज़म इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के बैरून मुल्क उमूर के सरबराह खालिद मशअल ने गज़ा पट्टी में एक पनाहगुज़ी कैंप में हुई आतिशज़दी के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। अपने बयान में खालिद मशअल ने कहा कि इस वाक़े में 20 से ज़ायद अफराद लुक़्मे अजल बन गए, उन्हें सुपर्द खाक किया गया है। शोहदा के जनाज़ों में शिरकत पर पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। खालिद मशअल ने प्रेस बयान में कहा कि दुख और दर्द के तमाम एहसासात के साथ हमें अजीम हादसे की खबर मिली। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा नाकाबंदी ने गज़ा को बुरी तरह मुतासर किया है और गज़ा के अवाम को इस सज़ा इसकी मुज़ाहिमत पसंदी और तहरीक आज़ादी की कोशिशों की वजह से दी जा रही है। ट्विटर ने अपने मुलाजिमीन से साफ तौर पर कह दिया कि कंपनी के दफातर की इमारतों को फौरी तौर पर आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है। ट्विटर ने मुलाजिमीन के बड़े पैमाने पर इस्तीफ़ों की इतलात के दरमियान अपने ऑफिस को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया। एलोन मस्क की जानिब से जिम्मेदारी संभालने के बाद से मुसलसल ट्विटर में तब्दीलियाँ देखी जा रही हैं। ट्विटर ने मुबैना तौर पर मुलाजिमीन को ये भी बताया कि उनके बैच तक रसाई को भी मुअत्तल कर दिया गया है। बगैर इस इक़दाम की कोई वजह बताए कि क्या इक़दामात होंगे, दफातर 21 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं।
फीफा फुटबॉल का आलमी खेल इतवार 20 नवंबर को क़तर में शुरू हो जाएगा। खलीजी ममलिकत को ये एज़ाज़ हासिल हो रहा है कि वो एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करते हुए दुनिया भर से खिलाड़ियों और शायकीन का इस्तकबाल कर रहा है। इस दौरान इस्लामी हमीयत का सबूत देते हुए इस्लाम पसंद क़तरी हुकूमत ने 8 स्टेडियम्स में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी भी लगा दी। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये खुसूसी रिपोर्ट। दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप के लिए क़तर में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ममलिकत ने स्टेडियम समेत तमाम मुकामात को इंटरनेशनल शायकीन के लिए तैयार किया हुआ है। लाखों की तादाद में लोग फुटबॉल मैचेस का नज़ारा करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब टीमों की आमद का सिलसिला भी जारी है। 20 नवंबर को पहला मैच होगा। फीफा की जानिब से टूर्नामेंट के आगाज से 2 दिन कबल अपनी पॉलिसी में किसी कदर तब्दीली करते हुए और इस्लाम पसंदी का सबूत देते हुए क़तर में वर्ल्ड कप के 8 स्टेडियम में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। मुस्लिम मुल्क में इसकी फ़रोख्त पर सख्ती से कंट्रोल होने के बावजूद शराब को स्टेडियम्स के अंदर मुंतखब इलाकों में पेश करने की इत्तला सामने आ रही थी। ताहम अब क़तई ऐलान आ गया है कि टूर्नामेंट के दौरान 8 स्टेडियमों में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी रहेगी। वर्ल्ड कप इतवार को शुरू हो रहा है, जबकि क़तर का इक्वाडोर से पहला मैच मुकर्रर है। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी के बयान में कहा गया कि मेज़बान मुल्क के हुक्काम और फीफा के दरमियान बातचीत के बाद क़तर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 के स्टेडियम के अहाते से बेयर के सेल पॉइंट्स हटाते हुए फीफा के परस्तारों को मिले दीगर परस्तारों के मकामात और लाइसेंस याफ्ता मकामात पर ही अल्कोहल वाले मशरूबात की फ़रोख्त को महदूद करते हुए फ़रोख्त किया जाएगा। ताहम ये वाज़ेह कर दिया है कि मेज़बान मुल्क यानी क़तर के हुकाम और फीफा इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि स्टेडियम और आसपास के इलाके तमाम शायकीन के लिए एक पुरलुत्फ़, काबिल एहतराम और खुशगवार तजुर्बा फराहम करते रहेंगे। आपको बताते चले कि ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं कि जब क़तर का दारकूमत दोहा, जो उस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, एक जदीद और अमीर मुल्क के तस्वुर से बहुत दूर था। एक सदी कबल सन 1922 में 30 लाख बाशिंदों और 12,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल ये छोटी सी खलीजी रियासत अमली तौर पर गैराबाद सरजमीन थी, या यूं कहा जा सकता है कि माहीगिरों और मोती जमा करने वालों की एक छोटी सी बस्ती थी, जहाँ के बाशिंदों की अक्सरियत जजीरा नुमा अरब के वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोश मुसाफिरों पर मुश्तमिल थी। आज क़तर के 90 साल से ज्यादा उम्र के चंद ही बाशिंदे सन 1930 और सन 1940 की दहाइयों में पेश आने वाले खौफनाक माशी हालात को याद कर सकते हैं, जब जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग ईजाद की और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार यकीनी बनाकर क़तरी मईशत को तबाह किया। ताहम 1940 में मुल्क के मगरबी साहिल पर और दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर दुखान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए और तला से फ़ायदा उठाने में मज़ीद चंद साल लगे, जिसके बाद क़तर के लिए मईशत बेहतर होने का सिलसिला शुरू होता गया। फिर कुदरती गैस की दरियाफ्त भी 1971 में एक्सप्लोजन इंजीनियर्स ने क़तर के शुमाल मशरक़ी साहिल पर नॉर्थ फील्ड में कुदरती गैस के वसी ज़खायर को दरियाफ्त किया, तो चंद लोगों ने इसकी अहमियत का तस्वुर नहीं किया था। ताहम बहुत कलील अरसे में क़तर ने काफ़ी तरक्की कर ली है और आज क़तर में तमाम तर तैयारियां एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए मुकम्मल हैं और क़तरी मईशत बेहतरीन सूरत हाल में है। उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के लिए क़तर में जारी फीफा वर्ल्ड कप एक यादगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने मुल्क की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को पेश किया ज़बरदस्त खिराज। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने भी अनजानी की खिदमात को याद किया। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% करने की वज़ाहत की जाए। चीफ मिनिस्टर KCR से कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शबीर ने किया मुतालबा। TRS MLC कविता की जानिब से तेलंगाना में शिंदे मॉडल के सनसनीखेज इंकशाफ के बाद सियासी हलचल। डी अरविंद के मकान पर हमले के वाक़े के बाद अमित शाह, बंडी संजय और दीगर बीजेपी कायदीन में बेचैनी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नए हॉस्टल का रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदा रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। 39 करोड़ 50 लाख रुपए के सरफे से 1 साल में हॉस्टल की तामीर का मंसूबा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में अवामी जलसे से किया खिताब। किसानों के मसाइल, महंगाई और दीगर उमूर को लेकर मोदी हुकूमत पर की तनकीदें। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इतवार 20 नवंबर को क़तर में शुरू होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 8 स्टेडियम्स में शराब की फ़रोख्त पर पाबंदी का बेहतरीन फैसला। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।
News.